बात उन दिनों की है जब हमने किराए का नया घर लिया। नई जगह होने के कारण मन नहीं लगता था। शाम को घर आने के बाद माँ और मेरी छोटी भांजी, जो कि हमारे पास ही रहती थी, टीवी पर हक जमा के बैठ जाते। मैं छत पर टहलने चला जाता, फोन में गाने सुनता और टहलता। एक दिन अचानक मेरी नज़र पड़ोस की छत पर सूख रहे कपड़ों पर पड़ी, जिनमें सबसे आकर्षक थी ब्रा। मैं दंग रह गया। ब्रा देखते ही मेरा मन डोलने लगा। मैं सोच में डूब गया कि यह किसकी है। थोड़ी ही देर में मुझे एक परछाई दिखाई दी। परछाई में भी मुझे सिर्फ उभरे हुए वक्ष ही दिखाई दे रहे थे। मेरा मन बेचैन हो उठा था, दिल उसको देखना चाह रहा था। पर थोड़ी ही देर में परछाई गायब हो गई। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह मैं फिर छत पर गया पर कोई नजर नहीं आया। पूरा दिन मैंने जैसे तैसे निकाला और रात को छत पर टहलने गया। आज फिर एक ब्रा सूख रही थी, वह भी लाल रंग की, साथ में लाल रंग की पैंटी भी। मैंने देखा एक औरत गीले बालों को झाड़ रही है। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था, पर मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने अपनी छत की लाइट चालू की तो मैं देखता ही रह गया। वह बहुत ही सुंदर औरत थी। मैं बस उसे देखता ही रह गया। तभी वह अंदर चली गई। दूसरी रात भी मुझे नींद नहीं आई। मुझे वह ब्रा ही ब्रा दिख रही थी, बड़े बड़े कप वाली। मेरा दिल चाह रहा था कि बड़े कप वाली औरत को पास से देखूं। मोहल्ले में मैं नया नया था तो किसी को नहीं जानता था। माँ से थोड़ी जानकारी ली मोहल्ले के बारे में तो उन्होंने पड़ोस में भाभी के बारे में बताया। माँ ने बताया कि वह घर आई थी मिलने के लिए, बोली कोई काम हो तो बताना। मैं अब गली में चक्कर निकालने लगा, शायद वह मुझे दिख जाए। एक दिन ऐसा ही हुआ। वह अपने गेट पर खड़ी थी। मैं उसे देखकर हैरान हो गया। बड़े बड़े अनार पर मेरा दिल आ गया, मेरा केला मचलने लगा। तब मैं उसको देखकर मुस्कुराया। वह भी मुंह पर हाथ रखते हुए अंदर घुस गई। अब तो मेरा मन उसे कस के पकड़ने को कर रहा था। मन कर रहा था उसके गठीले बदन को अपने हाथों से मसल दूं। मेरा केला उछल रहा था। ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा, लेकिन जैसे तैसे खुद को समझाकर ऑफिस गया। शाम को जल्दी ही घर आ गया। मैंने माँ से पूछा पड़ोस में किसी से दोस्ती हुई क्या। माँ ने कहा हाँ हुई ना, पड़ोस में जो बहू है उससे। मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ। मैंने पूछा उसका नाम क्या है माँ। माँ ने कहा उसका नाम उसके रूप जैसा ही है, रूपा। मैं रात होने का इंतजार कर रहा था। तभी घंटी की आवाज सुनाई दी। मैंने अपनी भांजी से दरवाजा खोलने के लिए कहा। दरवाजा खोलते ही उसने कहा नानी माँ, रूपा आंटी आई हैं। मैं बेसब्र होकर गेट की तरफ भागा। मैंने उसे इतने नज़दीक से देखा। क्या मस्त खुशबू थी उसके बदन की, क्या लहराती चाल थी। तो चलती थी तो दोनों बम पीछे से मस्त लग रहे थे। मैं उसे एकटक देखे जा रहा था। वह माँ से बोली आज मेरे पति लेट आएंगे घर, तो मैंने सोचा आपके पास चली जाती हूँ थोड़ी देर। मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं, बैठो। मैं तो जैसे कोई सपना देख रहा था। तब माँ ने अचानक मुझे ठोकते हुए कहा आज छत पर नहीं घूमेगा। माँ को क्या बोलूं, जो छत पर चांद दिखता था वह मेरे सामने है। मैंने माँ की बात टालते हुए कहा आज तो मुझे टीवी देखने दो, आप बातें कर लो। माँ ने कहा हाँ हाँ, आज तो तू टीवी देख ले। मैंने माँ से कहा भाभी के लिए चाय तो बना लो। तो माँ ने कहा तू ही बना दे, बहुत अच्छी चाय बनाता है। पड़ोस वाली वह बहुत ही नखरे अंदाज में बोली जो आप पिलाओगे वही पी लेंगे। मेरा केला तो उछल कूद कर ही रहा था। अचानक रूपा भाभी किचन में आ गई, बोली पानी तो पिला दो। मैं उसके सामने ही देखता रह गया।
उसमें मनचले अंदाज में मेरे गाल खींचे और हंसने लगी। मुझे तो जैसे नशा हो गया था। चाय तैयार होते ही भाभी ने बोला मुझे बड़े कप में देना। मैं तो सोचता ही रह गया। मैंने खुद को संभालते हुए कहा मुझे भी बड़े कप ही पसंद हैं। वह छोटी सी मुलाकात मुझे और रोमांचित कर गई। धीरे धीरे वह भी मुझे ताकने लगी। उसकी आंखें जैसे गहरा समंदर। वह मुझे देखती तो मुझे लगता डूब जाऊं इन आंखों में। और वह तिरछी नज़र से मुझे इशारे देने लगी मानो जितनी तड़प मुझे है उसे छूने की, उससे कहीं ज़्यादा वह मेरे करीब आना चाहती है। धीरे धीरे वह मेरे घर आने के बहाने ढूंढने लगी और मैं उससे घर में अकेली कब होती है वह समय देखने लगा। जब भी मौका मिलता वह मुझे छूकर निकल जाती और मेरा अंतरंग खिल उठता। मेरा मन करता था कि दोनों हाथों से उसके अनार को दबा दूं, निचोड़ दूं। तभी मेरा मन करता कि छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में सोकर आराम से चूस लूं और वह मेरे बालों में हाथ फिराए। अब तो हर समय सिर्फ रूपा ही नजर आती। मुझे तलाश थी एक मौके की और इंतजार उसकी हाँ की। एक दिन शाम को बारिश हो रही थी। मैं छत पर गया तो देखा रूपा भाभी पीली नाइटी में बारिश में नहा रही है और उनका पूरा बदन भीगा हुआ नाइटी के अंदर से दिख रहा है। मेरा कंट्रोल मुझ पर नहीं हो रहा था। इतने में ही भाभी बोली क्या कर रहे हो? लड़का होकर कपड़े पहनकर बारिश में नहा रहे हो? खोल दो अपनी पैंट। और हंसने लगी। मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। मैंने बिना सोचे समझे पैंट और टी शर्ट उतार दी। जैसे ही मैंने कपड़े उतारे अंडरवियर से केला खड़ा हुआ बिल्कुल साफ दिखने लगा। भाभी बोली वाओ, कैसे रहते हो अकेले तन्हा? मन नहीं करता कुछ करने का? और जैसे मैं ये शब्द सुनने को बेकरार था, मैं तपाक से बोला आपके जैसी कोई मिली नहीं। वह भी जैसे मेरे बोलने का ही इंतजार कर रही थी। वह बोली मेरे जैसी क्यों, मैं ही क्यों नहीं? मैं तो खुशी से पागल हो गया। मैंने कहा कब बुला रही हो? मौका दो। वह बोली मौका तो आज रात को ही है। आओगे? मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। वह मुस्कुराकर बोली किसमें देखना पसंद है तुम्हें, ड्रेस या कुछ और? मैंने कहा मुझे बाथरूम में नहाते हुए लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। वह जोर से हंसी और बोली सेम चॉइस। और बोली मैं इंतजार कर रही हूँ। न मैं सोचने लगा कि अब माँ को क्या बोलूँ। फिर मैंने बहाना मारा दोस्त के बर्थडे का और बोला रात को लेट आऊँगा। माँ ने हाँ कर दी। मैंने भाभी को फ़ोन किया और बोला गेट खुला रखना, सो मत जाना। वह बोली तुम सीधे बाथरूम में ही आ जाना। थोड़ा अंधेरा होते ही मैं घर से निकल गया। इधर उधर चक्कर निकाल कर देखा। जब कोई गली में नहीं था तो मैं रूपा भाभी के घर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। मैंने आवाज दी कहाँ हो? तभी अंदर से आवाज आई आ गए तुम, आ जाओ शावर में साथ नहाते हैं। मैंने देखा पूरी नंगी भाभी को पानी में भीगते हुए। उसके अनार क्या चमक रहे थे और गोरा बदन बिजली की तरह मेरी आंखों पर वार कर रहा था। वह बोली कम ऑन, आ जाओ। डर लग रहा है या कुछ और? मैं बोला नहीं नहीं, आया अभी। मैं भी उनके साथ नहाने लगा। उसके बाद हम दोनों एक होकर मन पे लगे आग को बहुत प्यार से बुझा लिया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।